अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणम सृष्टि खंडम 21वां अध्याय। अब मैं उत्तम लवणाचल का प्रसंग कहता हूँ। इसका दान देने से मानव शिवलोक लाभ करता है। तो द्रोण लवण से उत्तम 8 द्रोण से मध्यम तथा 4 द्रोण से अधम लवणाचल बनता है। परंतु धनहीन व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार कम से कम 1 द्रोण का लवणाचल बनाए। मूल पर्वत के चतुर्थांश परिमाण के इसका विष्कंभ पर्वत बनाए। ब्रह्मादि देव विन्यास पूजा आदि पूर्वत करे। पूर्वत स्वर्ण में लोकपाल स्थापित करे। पूर्वत सरोवर वन वृक्षादि विन्यास करे। इसका जागरण करना होगा। इसका दान मंत्र सुनो। लवण रस सभी रसों में सौभाग्य गुणमय है। हे पर्वतोत्तम, मैं विपदाग्रस्त हूँ, तुम तदात्मक हो, मेरी रक्षा करो। अन्य सभी रस लवण बिना उत्कृष्ट नहीं होते। विशेषतः लवण रस शिव शिवा के को प्रिय है। अतः तुम मेरे लिए शांतिप्रद हो जाओ। हे लवण, तुम विष्णु देह से उद्भूत हो, तुम आरोग्य की वृद्धि करते हो। अतः पर्वत रूपेण इस संसार सागर से मेरा परित्राण करो। इस संसार के इस प्रार्थना के साथ जो व्यक्ति सविधि लवणाचल दान करता है, वह कल्पांत पर्यंत उमालोक में निवास करके परम गति लाभ करता है। अब मैं उत्तम गुण पर्वत प्रसंग कहता हूँ। इसे प्रदान करने से मानव देव पूजित होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। देश भार के गुण पर्वत को उत्तम, 5 भार वाले गुण पर्वत को मध्यम, 3 भार वाले को अधम कहा गया है। दरिद्र तथा असमर्थ व्यक्ति 1.5 भार वाले गुण द्वारा भी रचना कर सकता है। आमंत्रण, पूजा, हेम वृक्षादि स्थापना, देवतार्चन, निष्कंभाचल विन्यास, सरोवर वन तथा देव विन्यास, होम, जागरण, लोकपाल विन्यास, पूजा आदि सब धान्याचलवत ही करें। इसमें प्रार्थना यह करनी चाहिए जैसे देवताओं में विश्वात्मा हरि, वेदों में सामवेद, योगी गण में महादेव, मंत्रों में प्रणव तथा नारी गण में पार्वती जैसे प्रधान है। तदरूप समस्त रसों में ईशुरस सतत श्रेष्ठ रूपेण निरूपित है। अतः यह गुणाचल मुझे परमा लक्ष्मी प्रदान करे। हे गुणाचल, तुम सौभाग्य प्रदा लक्ष्मी के निवास हो। तुम्हारा निर्माण देवी पार्वती ने किया है। अतः सर्वदा मेरा पालन करो। जो जन इस विधान से गुणाचल दान करते हैं, वे गंधर्व गण से पूजित होकर गौरी लोक में ससम्मान 100 कल्प निवास करके इही लोक में सप्त द्वीपाधिपति होकर जन्म लेंगे। वे आयुष्मान, रोग रहित, शत्रुओं से अपराजित नरपति होंगे। अब मैं सुवर्णाचल का वर्णन करता हूँ। मानव इस उत्तम स्वर्णाचल दान के फल स्वरूप ब्रह्म लोक में निवास करता है। सहस्त्र पल स्वर्ण का उत्तम, 500 पल का
सहस्त्र पल स्वर्ण का उत्तम, 500 पल का मध्यम, 250 पल का अधम स्वर्णाचल होता है। अशक्त गरीब लोग असूया रहित एक पल से अधिक का भी स्वर्णाचल बना सकते हैं। हे राजसोत्तम, धान्य पर्वत के समान ही इसका सभी कार्य करना होगा। विषकंभ पर्वतों को भी उसी प्रकार ऋत्विकों को दान चाहिए। दान काल में यह पढ़कर दान करें, यथा हे स्वर्णाचल, तुम सर्व बीज स्वरूप तथा ब्रह्म गर्भ हो, तभी तुम अनंत फलदायक हो। तुमको नमस्कार नमस्कार, मेरा पालन करो। तुम अग्नि के पुत्र हो, तुम जगतपति की संतान हो, अतः तुम हिमाचल रूपेण मेरी रक्षा करो। इस विधि से कनक पर्वत दान करे। इसे दान करने वाला परम आनंद प्रद ब्रह्मपुर गमन करेगा, वहां 100 कल्प निवास करके परम गति लाभ करेगा। अब जिसे दान करने से अति उत्तम विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, उस तिल पर्वत के दान का वर्णन वेदांतः करता हूँ। 10 द्रोण तिल से उत्तम, 5 द्रोण से मध्यम, 3 द्रोण से अधम तिल पर्वत बनेगा। हे राजेंद्र, निष्कंभाचलादि दान के समान पूर्वत ही सब कार्य करना होगा, केवल इसका दान मंत्र अलग है। हे राजेंद्र, वह दान मंत्र कहता हूँ। हे तिलाचल, दानव मधु के निधान के समय विष्णु के देह से तिल, कुश तथा उर्द उत्पन्न हुआ था। तभी प्रार्थना से कि तभी प्रार्थना है कि तुम मुझे शांति दो। हव्य कव्य की रक्षा तिल से ही होती है। हे पर्वतराज, तुम मेरी लक्ष्मी वृद्धि करो, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। जो लोग इस प्रकार आमंत्रण देकर अच्युतम तिल पर्वत का दान करते हैं, वे उस विष्णु पद को प्राप्त करते हैं जहां से पुनः संसार में आगमन संभव नहीं है। कपास का पर्वत 20 भार का उत्तम, 10 भार का मध्यम और 5 भार का अधम होता है। दरिद्र व्यक्ति वित्त वित्त शाठ्य को छोड़कर एक भार का भी यह पर्वत बना सकता है। हे राजप्रवर, धन्याचल के ही समान इसका भी सब कार्य होगा। समान इसका भी सब कार्य होगा। प्रभात काल में प्रभात काल में इसे दान करें। दान काल में यह मंत्र पढ़ें, यथा कर्पासाचल हे कर्पासाचल, इस लोक में मनुष्यों के तुम ही एकमात्र आवरण हो, अतः प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरे पातकों का नाश करो। तुमको प्रणाम। हे जन रुद्र के सानिधान में इस विधान से कापारासाचल दान करते हैं। वे कल्प काल तक रुद्र लोक में निवास करके इस पृथ्वी पर जन्म लेकर राजा होते हैं। अब मैं उत्तम त्रताचल का वर्णन करता हूँ। धृत तेजमय तथा पुण्यप्रभ तथा महापातक नाशक है। 20 कुंभ धृत का धृत पर्वताचल उत्तम, 10 कुंभ वाला मध्यम तथा 5 कुंभ का बनाया धृताचल अधम कहा गया है। इसके चतुरांश का चारों विषकंभाचल रचित करें। कुंभों के ऊपर शाली, तड़ुल,
भरा एक एक पात्र रखें। इन कुंभों को इस प्रकार से ऊंचा करके सजाएं जिससे देखने में सुंदर लगे। अब इस ईख का अब इस पर ईख का रस एवं फलादि रखकर श्वेत वस्त्र से आच्छादन करें। इसका भी एक विधान धान्याचल की ही तरह है। अधिवासांत के पश्चात होम देवाचार्यानादि उसी प्रकार से करें। प्रभात होने पर शांत चित्त से इस त्रताचल तथा विषकंभाचल को ऋत्विकों को प्रदान करें। इसका दान मंत्र यह है, अमृत तथा तेज के संयोग से धृतात्पत्ति होती है। धृताचरित विश्वात्मा शंकर मेरे कार्य से प्रसन्नता लाभ करें। तेजो में ब्रह्म धृत से में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। हे भूधर, अतः प्रार्थना है तुम धृताचल रूपेण मेरी रक्षा करो। इस विधि से अत्युत्तम धृताचल को दान करने से महापातक युक्त व्यक्ति भी शांभव लोक प्राप्त करता है। वह किंकिणी छोटी घंटियों जाल युक्त हंस सार संयुक्त विमान पर बैठकर सिद्ध विद्याधर तथा अप्सराओं से घिरा पितरों के साथ कल्प काल तक विहार करता है। तदंतर अब अच्युतम रत्नाचल का वर्णन सुनो। 1000 मुक्ता द्वारा उत्तम, 500 मुक्ता के से मध्यम तथा 300 मुक्ताओं से रचित रत्नाचल उधम कहा गया है। मूल पर्वत के चतुर्थांश मुक्ता द्वारा इसका विषकांभाचल बनाए। धीमान मानव पूर्व दिक में हीरा एवं गोमेद से मंदराचल, दक्षिण दिक में इंद्रनील एवं पुखराज से गंधमाधंचल गंधमाधाचल मांधाचल, वेदुर्य एवं विद्रुम से पश्चिम दिक में विपुलाचल और पद्मराग तथा स्वर्ण से उत्तर दिक के में सुपराचल की रचना करें। धान्य पर्वत विधि से ही सब कार्य यहाँ भी करना होगा। उसी प्रकार से आवाहन कांचन से देवता तथा वृक्षादि का उसी प्रकार से निर्माण करके उसी धान्याचलोत्तर प्रणाली से इस पर्वत की पूजा गंध पुष्पादि से करें। प्रभात काल में इसका विसर्जन करें। पूर्वक इस मंत्र से इस पर्वत को गुरु तथा ऋत्विक को दान करें। दान काल का मंत्र यह है, हे महाचल तुम रत्न में हो। देवता लोग सभी काल में रत्नों में निवास करते हैं, अतः मेरी तुम रक्षा करो। रत्न दान से जनार्दन संतुष्ट होते हैं। यह पूजा तथा इस मंत्रोच्चारण के फल स्वरूप तुम संतुष्ट होकर मेरी रक्षा करो। जो लोग इस विधान से रत्नाचल दान करते हैं वे देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक जाते हैं। हे राजन, वहां पर पूजक 100 कल्पों तक निवासोपरांत इहलोक में रूपवान तथा निरोग गुणी सप्त द्वीपाधिपति होता है। इस जन्म में किंवा पूर्व जन्मों में यदि ब्रह्म हत्या का पातक संचित है, वह ऐसे ही नष्ट होता है जैसे वज्र के प्रहार से पर्वत नष्ट होता है। अब मैं अतीव उत्तम रोप्याचल का वर्णन कर रहा हूँ। इसके दान देने से मानव सोम लोक में निवास का अधिकार प्राप्त करता है। 1000 फल रजत से उत्तम रोप्याचल बनेगा। 500 पल का मध्यम तथा 250 पल का रजत निर्मित रोप्याचल अधम कहा गया है। किंतु गरीब अशक्त मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार 20 पल से अधिक रजत का पर्वत बनाए। मूल पर्वत से 1/4 वजन का विषकंभाचल बनाए। धान्य पर्वत हेतु कहें विधान के ही अनुसार रजत द्वारा मंद्रादि पर्वत तथा स्वर्ण द्वारा लोकपाल गण तथा वृक्षादि का निर्माण करे। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सूर्य की प्रतिमा स्वर्ण से ही रचित हो, परंतु
इस पर्वत का नितंब प्रदेश रजत का ही हो, परंतु अन्य पर्वत जो इसमें बनते हैं इनका नितंब स्वर्ण का ही बनाए। होम जागरण आदि सभी कार्य पूर्वत धान्य पूर्व पूर्व पूर्वतोक्त विधि ही होगा। पहले की ही तरह प्रभात काल में इसकी वस्त्राभूषण से पूजा करके इस रौप्य पर्वत को गुरु को तथा निष्कंभ पर्वत को ऋत्विकों को प्रदान करें। अब व्यक्ति कुश लेकर तथा मत्सर रहित होकर यह मंत्र पढ़े, हे रजत तुम पितरों के प्रिय हो, तुम शंकर तथा चंद्र को प्रिय हो, तुम शोक में संसार सागर से मेरी रक्षा करो। इस मंत्र से जो उत्तम रजता चल प्रदान करता है वह 10,000 गौओं के दान का फल प्राप्त करता है। वह चंद्र लोक में गंधर्व किन्नर अप्सराओं से पूजित होकर वहां कल्पांत तक रहता है। अब मैं उत्तम शक्राचल का वर्णन करता हूँ। अब शक्राचल का वर्णन सुनो, दान जिसका दान करने से ब्रह्मा विष्णु शिव एवं सूर्य सर्वदा संतुष्ट हो जाते हैं। 8 भार शक्रा का यह पर्वत बनाए, 4 भार वाला मध्यम एवं 2 भार वाला अधम शक्राचल कहा गया है। परंतु गरीब लोग यथाशक्ति 1 अथवा आधे भार से यह पर्वत बना सकते हैं। मूल पर्वत से 1/4 भार वाला विषकंभाचल होगा। इसमें लोकपालादि मूर्ति स्वर्ण से बनाए, शेष आच्छादन वस्त्रादि सभी कार्य धान्य पर्वतवत करें। मेरु के ऊपरी भाग में 3 स्वर्ण वृक्ष स्थापित करें। उनका नाम है मंदार, पारिजात, कल्पपादप। ये 3 वृक्ष इस शक्राचल में ही नहीं ये 3 वृक्ष इस शक्राचल के ही नहीं, दान वाले सभी पर्वतों के मध्य पर्वत के मस्तक पर स्थापित करें। हरिचंदन एवं संतान वृक्ष को पूर्व एवं पश्चिम भाग में रखें। सभी पर्वत दान का यह विधान है। विशेषतया शक्राचल के दान में यह नियम अवश्य पालन करना होगा। मंदर के पश्चिम मुख पर कामदेव, गंधमादन के उत्तर मुख पर कुबेर, विपुलाचल के पूर्व मुख पर वेद मूर्ति हंस तथा सुपार्श्व पर्वत पर दक्षिण मुखी सुरभि गौ की मूर्ति स्थापित करें। शेष आवाहन एवं होमादि क्रिया धान्याचल से कहे गए नियम से करें। तदंतर गुरु को मध्यमाचल तथा अन्य ऋत्विकों को चारों विश्वकंभाचल दान करें। दान काल को शक्राचल हेतु यह दान काल का शक्राचल हेतु यह मंत्र है, हे शक्राचल सौभाग्य रूपी अमृत का साक्षात सार स्वरूप है। हे शैलेंद्र तुम सर्वदा मेरे लिए आनंद देने वाले हो। पूर्व काल में समुद्र मंथन के समय देवताओं के अमृत पान काल में जो अमृत बूंदें धरती पर गिरी थी, उससे ही तुम्हारा उद्भव शक्रा का हो सका है। हे पर्वताचल तुम मेरी रक्षा करो। कालांतर में मनोभाव काम के धनुष से शक्रा की उत्पत्ति कही जाती है। हे महाशैल तुम मेरी रक्षा करो, तुम शक्रामय हो, हमारी संसार सागर से रक्षा करो। जो मानव इस विधान से शक्राचल दान करता है वह सर्व पाप रहित होकर ब्रह्मलोक जाता है। वहां वह रहकर चंद्र सूर्य के समान समुज्वल विमानारूढ़ होकर अनुजीवी गण के साथ विष्णु के
समान सुरलोक विहार करता है। तदंतर 100 कल्पों के अंत में वह 30,000 जन्मों तक चिरायु तथा निरोग एवं सप्तद्वीपाधिपति होता रहता है। सभी पर्वत दान के मत्सर रहित मन से अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराए। तत्पश्चात उन भोजन से तृप्त ब्राह्मण गण की आज्ञा लेकर क्षार एवं नमक रहित भोजन करे। इस पर्वत दान संबंधित जितनी भी सामग्री है हो वह सब ब्राह्मणों को प्रदान कर दे। इनके घर तक उनके घर तक पहुंचाए। हे राजन, मैंने तुमसे अति उत्तम शैल दान विधि कहा, अब अपनी जो इच्छा हो वह पूछो। भीष्म कहते हैं, हे प्रभु, अब मुझे ऐसे व्रत का आप उपदेश दीजिए जो संसार सागर से उद्धार करने वाला, आरोग्यदायक तथा स्वर्ग साधक हो। महर्षि पुलस्त कहते हैं, अब मैं तुमको सोर धर्म कहता हूँ। यह उस व्रत का नाम है कल्याण सप्तमी, विशोक सप्तमी, फल सप्तमी, शकरा सप्तमी, कलम सप्तमी, मंदार सप्तमी तथा शुभ सप्तमी। ये सातों सप्तमी पुण्य फल प्रद तथा देव ऋषियों द्वारा पूजित है। अब इनकी अनुष्ठान विधि यथावत आरंभ से क्रमानुसार कहता हूँ। यदि शुक्ल पक्ष या सप्तमी को रविवार हो तब यह फल प्रदा कही जाती है। इसी का नामांतर है विजया। प्रातः नदी पर जाकर वहां गौ दुग्ध से स्नान करें। तदंतर शुद्ध वस्त्र पहनकर पूर्व मुख बैठकर अक्षत से एक अष्टदल कमल बनाएं। तदंतर उस कमल के मध्य में देवेश सूर्य की पूजा पुष्प अक्षत जल से यथा कर्मेण करें। तथा पूर्व में ओम तपनायम नमः, ओम तपनाय नमः, अग्नि कोण में ओम मार्तंडाय नमः, दक्षिण कोण में ओम दिवाकराय नमः, नेतृत्य कोण में ओम विधात्रे नमः, पश्चिम कोण में ओम वरुणाय नमः, वायु कोण में ओम भास्कराय नमः, उत्तर में ओम विकर्तनाय नमः, ईशान कोण में अष्टदल में ओम देवाय नमः से पूजा करें। इन सभी पूजा के आदि में तथा मध्य तथा एवं अंत में पद्म मध्य में कर्णिका में जो पूजा होती है वह ओम परमात्मनाय नमः कहकर होगी। इन सब मंत्रों इन सब मंत्र से अर्चना करके तब स्थडिल में भक्ति के साथ शुक्ल वस्त्र फल भक्ष्य धूप माला लेप गुण एवं लवण से पूजा करके प्रणाम करें। तदंतर व्यवर्थ मंत्र द्वारा ब्राह्मण प्रवरों का विसर्जन करके शक्ति के अनुसार गुड़ शीर धृत आदि से उनको भोजन कराकर संतुष्ट करें। इसके पश्चात स्वर्ण सहित तिल पूर्ण पात्र ब्राह्मण को प्रदान करें। इस प्रकार से नियमावलंबन करके रात्रि में शयन करें। तदंतर वह व्यक्ति प्रातः उठकर स्नान जप आदि प्रातः कृत्य संपन्न करके विप्रों के साथ घृत पायस भोजन करना चाहिए। तदंतर एक सजल कलश तथा स्वर्ण युक्त धृत पूर्ण पात्र लेकर इस कार्य से परमात्मा प्रभु दिवाकर मुझ पर प्रसन्न हो, यह संकल्प लेकर वेदज्ञ विप्र को यह दान करना चाहिए। परंतु बिढ़ाल व्रती को कदापि यह कलश तथा पात्र प्रदान न करें। इस विधानानुरूप प्रति मास यह कार्य करना चाहिए। ऐसे 12 मास बीतने पर 13वां मास आने पर 13 स्वर्ण के मड़े सींगों वाली दुग्धवती गौ वस्त्र अलंकार आदि से सजाकर दान करें। जिनके पास धन का अभाव है वह यथाशक्ति
मत्सर रहित चित्त से एक ही गौ दान कर दे, इस कार्य में वित्त शाठ्य कदापि न करें। मोहवश जो कृपणता करता है वह सर्वपातक युक्त होकर अधपतित होगा। जो लोग इस विधि के अनुसार कल्याण सप्तमी व्रत करते हैं वे सर्वपातक रहित होकर सूर्य लोक में ससम्मान निवास करते हैं। हे राजन, तदंतर पुण्य क्षीण होने पर इह लोक में जन्म लेकर वे दीर्घायु, आरोग्य तथा ऐश्वर्यवान हो जाते हैं। यह कल्याण सप्तमी सर्व पाप हरा, सर्व देव पूजिता तथा सभी दुष्टों का शमन करने वाली अनंत फल प्रदा है। इसके विवरण का श्रवण अथवा पाठ करने वाले भी पाप रहित हो जाते हैं। हे नरक प्रवर, अब मैं विशाखा सप्तमी का वर्णन करता हूँ। हे नरपुस्तम विशाखा सप्तमी भी इसी प्रकार है। उस दिन उसके उद्देश्य से उपवास करने वाला कभी शोकग्रस्त ही नहीं होता। माघ मासीय शुक्ल पक्ष की सप्तमी को दंत धावन करके स्नानोपरांत कृष्ण तिल से खिचड़ी के आहार के उपवास व्रत का संकल्प लेकर रात्रि में ब्रह्मचर्य में रहकर सो जाए। अगले दिन उठकर स्नान जपादि के उपरांत नित्य कार्य संपन्न करके एक स्वर्ण कमल बनाए। इस पद्म की पूजा लाल कनेर पुष्प से ओम अर्काय नमः मंत्र से करे। इस अर्चना में लाल वस्त्र द्वय दान करे। इस पूजा का प्रार्थना मंत्र है, हे आदित्य देव, यह जगत नित्य आपके द्वारा नित्य शोक रहित होता है। उसी प्रकार की विशोक स्थिति मुझे भी मिले। प्रत्येक जन्म में आपके प्रति मेरी भक्ति बनी रहे। षष्ठी तिथि को यह पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन से संतुष्ट करे। तत्पश्चात स्वयं गोमूत्र पान करके रात्रि व्यतीत करना चाहिए। अगले दिन सप्तमी को उठकर नित्य क्रिया संपन्न करके विप्रों की अर्चना करे। उनको गुड़ पायस, उत्तम वस्त्र द्वय वह स्वर्ण पद्म ब्राह्मण को दान देना चाहिए। उस दिन सप्तमी को मौन रहकर तेल तथा लवण्य रहित भोजन मौनी होकर करे। अब ऐश्वर्य कामी व्यक्ति पुराण श्रवण करे। इस विधान से पुनः माघ शुक्ला सप्तमी पर्यंत दोनों पक्षों में सप्तमी व्रताचरण करना चाहिए। वृतांत में स्वर्ण कमल युक्त कलश ब्राह्मण को दान करें। साथ ही सभी संबंधित सामग्री के साथ शैया तथा दुग्धवती कपिला गो ब्राह्मण को प्रदान करें। इसे विधानानुरूप कंजूसी, वित्त शाट्य, धन रहते कंजूसी रहित करना चाहिए। यह विशोक सप्तमी व्रताचरण करने वाला परम गति लाभ करेगा। सहस्त्र कोटि जन्मों से भी अधिक काल तक उसे रोग तथा दरिद्रता का कष्ट नहीं होगा। उसे कोई शोक भी नहीं होगा। वह व्यक्ति जो कामना करेगा उसकी कामनाएं पूर्ण होंगी। जो व्यक्ति निष्कामांत व्रताचरण करेंगे उनको परब्रह्म प्राप्ति होगी। जो मनुष्य इस विशोक सप्तमी व्रत के प्रसंग का श्रवण किन्वा पाठ करेंगे वे भी इंद्रलोक प्राप्त करेंगे। अब और एक सप्तमी अर्थात फल सप्तमी का वर्णन करूंगा। इस सप्तमी को उपवास करने वाला व्यक्ति पाप रहित होकर स्वर्ग जाता है। शुभ मार्ग शीर्ष मासीय पंचमी को संयत मन से उपवास करे। इस दिन एक स्वर्ण कमल बनवाकर कुटुंबी ब्राह्मण को शक्रार सहित दान करे। उपराहन में स्वर्ण द्वारा किसी एक फल को बनवाकर धर्मज्ञ मानव
भानुदेव मुझ पर प्रसन्न हो यह कामना करके दान करे। अगले दिन सप्तमी को यथाशक्ति ब्राह्मणार्चन अर्चना करके यह निश्चित करे कि षष्ठी को जो फल बनवा कर दान किया था उस फल को अब भक्षण नहीं करूंगा। परवर्ती कृष्ण पक्षिया सप्तमी पर्यंत उस जाति का फल नहीं खाना होगा। उस सप्तमी को पूर्वोक्त नियम से उपवासादि करके पात्र सहित शक्रा वस्त्र माला सहित स्वर्ण कमल तथा स्वर्ण फल दान करें। इस नियमानुरूप 1 वर्ष तक दोनों सप्तमी को उपवासी रहकर एक स्वर्ण कमल तथा एक स्वर्ण फल दान करना होगा। इस दान काल में प्रति मास एक एक सूर्य नाम को कहकर दान करे, अर्थात उस मास वाले सूर्य नाम का उच्चारण करके कहे, आप मुझ पर प्रसन्न हो। ये 12 मासीय 12 नाम है। भानु, अर्क, रवि, ब्रह्मा, सूर्य, शक्र, हरि, शिव, श्रीमान, विश्वासवसु, त्वष्टा तथा वरुण। प्रत्येक पक्ष में एक स्वर्ण फल दान करे तथा उस फल का त्याग करे। ब्राह्मण दंपति की वस्त्राभूषण आदि से पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण कमल, स्वर्ण फल तथा शक्रा भरा एक पात्र ब्राह्मण को दान करें। इस दान का यह मंत्र है, हे अनंत मूर्ति भास्कर, आपके भक्त की कोई कामना निष्फल नहीं होती। इस प्रकार जन्म जन्मांतर में मुझे काम्य पुण्य फल की प्राप्ति हो। जो जन इस अनंत फल प्रदा फल सप्तमी व्रत को करते हैं उनके अतीत अनागत 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। जो इस प्रसंग को सुनते अथवा इनका पाठ करते हैं उनका भी कल्याण होगा। वह सभी पापों से शुद्ध होकर सूर्य लोक में आदर पूर्वक रहते हैं। जो जन फल सप्तमी का व्रत करते हैं उनका मदपानादि जन्मांतरणी तीर्ण किन्वा इस जन्म का पाप है वह सब नष्ट हो जाता है। अब मैं शक्रा सप्तमी का वर्णन करता हूँ जो पाप नाशक है। इसके अनुष्ठान से दीर्घायु, आरोग्य एवं ऐश्वर्य लाभ होता है। वैशाख मास या शुक्ला सप्तमी को सविधि संयत होकर प्रातः काल श्वेत तिल जल से स्नान करके शुद्ध माला तथा अनुलेपन पाकर स्टंडिल वेदी चबूतरा पर कुमकुम से एक कर्णिका युक्त अष्टदल कमल बनाए। उसमें ओम नमो सावित्रे मंत्र से गंध पुष्प प्रदान करे। तत्पश्चात एक कलश पर शकरापूर्ण पात्र रखकर श्वेत वस्त्र अनुलेपन तथा माला से घट को सजाए। उसे उस अष्टदल कमल पर स्थापित करे। तदंतर उसमें एक स्वर्ण का फल रखकर गंध पुष्प से उसकी घट की पूजा करके यह प्रार्थना करे, यथा, हे कलश, तुम वेद में भी विश्वमय तथा वेदमय कहे गए हो। तुम अमृत सर्वस्व हो, अतः तुम मुझे शांति दान करो। तदंतर पंचगव्य पान करके उसे घट के पार्श्व में रखकर पुराण का पाठ, पुराण श्रवण, शोर युक्त का जप करते समय व्यतीत करके उसी स्थान पर धरती पर शयन करके रात बिताए। इस प्रकार अहोरात्र व्यतीत करके अगले दिन अष्टमी को नित्य क्रिया संपन्न करके वह सब वस्तु वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करे। तदंतर शक्ति के अनुसार शक्राघृत पायस आदि से ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं भी तेल लवण रहित आहार करे। यह आहार मौन रहकर करे। इस विधि से प्रत्येक मास में यह कार्य करना होगा। तत्पश्चात वर्षांत में ब्राह्मण को शक्रा भरा घट, बिछोने, गद्दे आदि सहित शैया तथा एक दुग्धवती गौ दान करे। यदि शक्ति हो तब सभी संबंधित सामग्री सहित एक ग्रह भी उनको दान करे।
सामर्थ्य अनुरूप 1000, 100, 10, 3 अथवा 1 निशक स्वर्ण से कमल बनवाकर पूर्ववत मंत्र पाठादि सहित ब्राह्मण को दान देना होगा। इसमें कृपणता न करे, अन्यथा कार्य नाश होगा। पूर्वकालीन समुद्र मंथन काल के पश्चात जब सूर्य ने अमृत पान किया, तब उनके मुख से कुछ अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से शाली, मूंग तथा गन्ना उपजे। अमृतात्मक गन्ने का सार रस ही शकरा है। इसीलिए पुण्य शकरा सूर्य को प्रसन्न करती है। विशेषतया शकरा हव्य कव्य में प्रशस्ता है। शकरा सप्तमी इसीलिए अश्वमेघ यज्ञ फल देती है। यह सभी दुष्टों का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र वर्धनी है। इस व्रत को जो पूर्ण भक्ति पूर्वक करता है वह पर ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, अर्थात एक कल्प स्वर्ग में निवास करके तब उसे परम पद लाभ होता है। हे निष्पाप राजन, सुरेश्वर की अर्चना का यह व्रत विधान जो पाठ करते, सुनते अथवा स्मरण करते हैं अथवा अन्य को यह व्रत करने हेतु प्रेरित करते हैं, वे सुरलोक में देवगण द्वारा सम्मानित एवं मुनियों द्वारा प्रशंसित होकर रहते हैं। अब मैं इसी प्रकार कमल सप्तमी व्रत को कहता हूँ। इसका विधान भी पूर्वत है। वसंत काल की शुक्ला सप्तमी श्वेत सरसों जल द्वारा उत्तम रूपेण स्नान करके तिल युक्त पात्र में एक सुंदर स्वर्ण का कमल स्थापित करे। वस्त्र द्वय से उसे आच्छादित करे। तदंतर इस मंत्र को गंध पुष्पादि से अर्चना करे। मंत्र है, हे दिवाकर आपको प्रणाम, हे प्रभाकर आपको प्रणाम, हे पद्महस्त आप पद्महस्त हैं आपको प्रणाम, आप विश्वधारक हैं आपको प्रणाम। तदंतर उपराहन में वस्त्राभूषण माला आदि से शक्ति के अनुसार ब्राह्मणार्चन करके एक जल पूर्ण घट सहित यह स्वर्ण कमल दान करे। यदि शक्ति हो तब सविधि अलंकृता एक कपिला गो दान करे। तदंतर उस अहोरात्र के बीत जाने पर अगले दिन अष्टमी को यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराए। तदंतर स्वयं भी तेल एवं मांस को त्याग कर आहार करे। इस विधि से प्रति मास शुक्ला सप्तमी को भक्ति के साथ सभी कार्य करें। इसमें कृपणता न करें। व्रत समाप्त होने पर एक स्वर्ण कमल सभी बिछोना, गद्दे, तकिया आदि सहित एक शैया तथा शक्ति के अनुसार स्वच्छा कुछ कपिला गो एवं आवश्यक पात्र, आसन, दीपादि उपचार दान करे। जो जन इस विधि से कमल सप्तमी व्रत करते हैं वे असीम धनवान होकर अंततः सूर्य लोक प्राप्त करते हैं। वहां वे आनंद से विहार करके प्रति कल्प से में अलग अलग 7 लोक में जाकर अप्सराओं से घिरे विहाररत रहा करते हैं। तदंतर वे परम गति लाभ करते हैं, गति भाजन होते हैं। जो जन कमल सप्तमी व्रत भक्ति भाव से होते देखते हैं, किंवा अन्य को इस व्रतार्थ प्रेरित करते हैं, किंवा इस व्रत प्रसंग का पाठ करते हैं अथवा श्रवण करते हैं, वे भी इहलोक में अमला लक्ष्मी पाकर देहांत में गंधर्व विद्याधर लोक जाते हैं। अब मैं सर्वपातक नाशिनी, सर्व काम प्रदा पुण्या मंदार सप्तमी विधान कहता हूँ। मनुष्य माघ मासीय शुक्ला सप्तमी को लघु आहार करे। इस व्रत के
इस व्रत में दातुन का व्यवहार करे। तदंतर बुद्धिमान मानव षष्ठी को उपवासी रहे, ब्राह्मण भोजन उस दिन कराए तथा रात रात में मंदार वृक्ष के निकट प्रार्थना करे। अगले दिन प्रभात स्नान करके पुनः ब्राह्मण भोजन कराए। यथाशक्ति स्वर्ण के 8 मंदार पुष्प तथा एक कमल लिए शोभना कृति स्वर्ण पुरुष बनवाए। कृष्ण तिल से ताम्र पात्र पर एक अष्टदल कमल बनाकर उस पर स्वर्ण मंदार पुष्प द्वारा स्वर्ण मंदार पुष्प द्वारा इस अष्टदल के पूर्व दिक दल पर ओम भास्कराय नमः, अग्नि कोण दल पर ओम सर्वाय नमः, दक्षिणी दिक दल पर ओम आर्काय नमः, नेतृत्य कोण दल पर ओम अर्मयो नमः, पश्चिम दल पर ओम देव दामने नमः, वायु कोण दल पर ओम चंड भावनवे नमः, उत्तर दल पर ओम पुष्णे नमः तथा ईशान कोण पर ओम आनंदाय नमः तथा कर्णिका पर उस स्वर्ण पुष्प पुरुष को श्वेत वस्त्र से वेष्टित करके स्थापना करे। अब ओम सर्वात्मनाय नमः कहकर भक्ष्य माला फल गंध पुष्पादि से पूजा करे एवं विध अर्चना करके समस्त सामग्री मूर्ति कमल आदि वेदज्ञ विप्र को दान करे। तदंतर घर जाकर पूर्वमुख होकर तथा मौनी रहकर तेल लवण रहित भोजन करे। प्रत्येक मास की शुक्ला सप्तमी को इसी नियम से सभी कार्य करे। संवत्सर पर्यंत यह व्रत करना चाहिए। इसमें कृपणता करना उचित नहीं है। ऐश्वर्य चाहने वाला व्यक्ति इन नियमों से सभी द्रव्य एक कलश पर रखकर भक्ति भाव से अनेक गौओं सहित ब्राह्मण को दान करें। इस सप्तमी का दान मंत्र है, हे सूर्य आप मंदार नाथ हैं, आपको प्रणाम। आप मंदार भवन हैं, आपको नमस्कार। आप संसार सागर से हमारा उद्धार कीजिए। जो मनुष्य इस विधि से मंदार सप्तमी व्रताचरण करता है वह पाप रहित तथा सुखी होकर मरणांत में कल्प काल तक स्वर्ग में विहार करता है। संसार रूपी रात्रि के लिए यह मंदार सप्तमी पाप स्तूप रूपी गाढ़ अंधकार का नाश करने वाली है। यह दीपिका लेकर जो मनुष्य विचरण करता है उसे कोई भी सत्पथ से हटा नहीं सकता। वांछितार्थ साधनी इस मंदार सप्तमी के विधान का भी जो मनुष्य पाठ करता है अथवा श्रवण करता है वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। अब मैं शोभना शुभ सप्तमी प्रकरण कहता हूं, जिस तिथि पर उपवासी रहकर मनुष्य दुख तथा शोक से मुक्त हो जाते हैं। आश्विन मास के शुभ दिवस पर ब्राह्मण से पुण्यवाचन कराए, नित्य क्रिया संपन्न करके शुभ सप्तमी व्रतारंभ करे। भक्ति के साथ गंध माला अनुलेपना आदि से एक कपिला गौ की पूजा करे। तदंतर इस मंत्र से प्रणाम करे, यथा हे शुभ कल्याणी तुम सूर्य से उत्पन्न एवं अशेष भुवनालया हो, मैं अपने शरीर की शुद्धि हेतु तुमको प्रणाम करता हूँ। तदंतर एक ताम्र पात्र में एक प्रस्थ तिल तथा एक स्वर्ण का वृषभ वस्त्र माला तथा गुड़ के साथ एवं उपाधान आसन विश्रामाधार सहित शैया नाना फल धृत पयास एवं अन्य अनेक खाद्य द्रव्य उपराहन काल में इस संकल्प से ब्राह्मण को प्रदान करे, यथा अर्यामा मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके पश्चात पंचगव्य भक्षण
करके भूतल पर बिना शय्या शयन करे। प्रभात प्रभात में भक्ति के साथ नाना भक्ष्य द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त कराए। मनुष्य प्रति मास यह सब करे। एक जोड़ा वस्त्र, एक स्वर्ण वृषभ, एक स्वर्ण की गौ, एक गन्ना गन्ने का गुड़, एक प्रस्थ काली तिल ताम्र पात्र में रखकर पात्र सहित वेदज्ञ ब्राह्मण को यह कह कर दे, विश्वात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। जो विद्वान व्यक्ति इस विधि से शुभ सप्तमी व्रत करता है वह जन्म जन्म में विमला श्री तथा कीर्ति लाभ करता है। देहांत में वह देवलोक में जाकर गंधर्वों अप्सराओं से पूजित होकर वहां एक कल्प निवास करता है। तदंतर पृथ्वी पर जन्म लेकर सप्तद्वीपाधिपति होगा। इति श्री यह शुभ सप्तमी व्रत विधि पढ़ने से एक सहस्त्र भ्रूण हत्या, 100 ब्रह्म हत्या पातक नष्ट हो जाते। प्रसंग कर्मेण हो अथवा भक्ति के साथ हो, इस शुभ सप्तमी व्रत विधि का जो मुहूर्त काल भी पढ़ते सुनते हैं अथवा व्रत काल के लिए जा रहे दानादि का दर्शन करते हैं, वे भी इहलोक में सर्व पातक रहित होकर अंत में विद्याधर पतित्व लाभ करते हैं। जिन्होंने क्रमशः 7 वर्ष तक पूर्वोक्त सातों सप्तमी व्रत किया है, वे एक के बाद एक करके 7 लोकाधिपत्य लाभ करके मुरारी का परम पद लाभ करते हैं। 21वां अध्याय समाप्त। द्वाविंशो अध्याय इंद्र शाप से अग्नि तथा मारुत का पृथ्वी पर जन्म। संक्षिप्त अगस्त्य चरित्र वर्णन। गौरी तृतीया व्रत विधि वर्णन। रस कल्याणी तृतीया व्रत विधान। पाप नाशिनी तृतीया व्रत विधान। सारस्वत व्रत विधि वर्णन। भीष्म कहते हैं, भूलोक, भूवर्वलोक, स्वर्वलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, इन 7 देवलोकों का वर्णन मिलता है। हे ब्राह्मण, पर्याय कर्मेण इन सब का अधिपत्य कैसे मिल सकेगा? हे सूर्य पूजित मुनिवर, हे सुर पूजित मुनिवर, इहलोक में शुभ रूप, आयु तथा आरोग्य कैसे मिलेगा? ऋषि पुलस्त कहते हैं, पूर्व काल में किसी एक समय देवताओं के शत्रुगण, ऋषि पुलस्त कहते हैं, पूर्व काल के किसी एक समय देवताओं के शत्रुगण के विनाशार्थ देवराज इंद्र द्वारा आदेश होने पर वायु के साथ भगवान अग्नि मृत्यु लोक में आए। वे दैत्य दल को भस्म करने लगे। उस समय हजारों हजार दानव अग्नि द्वारा दग्ध होने लगे। यह देखकर तारक, कमलाक्ष, कालदृष्ट, परावसु, विरोचन, संहार्द प्रभृति दानवों ने समुद्र में प्रवेश करके वहीं निवास बनाया तथा वहीं रहने लगे। जब अग्नि एवं वायु ने यह देखा कि वे युद्ध में असमर्थ होकर भाग गए, तब उन्होंने दानवों की उपेक्षा किया। तभी से वे दानव जल से बाहर निकलते तथा देवता, मुनि, मनुष्य, नागादि प्राणियों को अनेक प्रकार का कष्ट देते। पुनः वे जल में प्रविष्ट होकर छिप जाते। हे राजन, इस प्रकार दुर्गाश्रय से बली हो गए वे 35 दानव इस प्रकार हजारों युगों तक तीनों लोकों का महा पीड़ा प्रदान करते रहते थे। तदंतर पुनः देवराज ने वायु एवं अग्नि को आदेश दिया कि सागर को शीघ्र शुष्क करो। उन्होंने कहा, हे वरुणालय, हमारे शत्रु का आश्रय हो गया है, इसीलिए आप लोग इस सागर को शीघ्र शुष्क करिए।
इंद्र का यह आदेश सुनकर अग्नि एवं वायु ने मैं शंबरासुर एवं के विनाशक इंद्र से कहा, हे देवेंद्र, सागर को विनिष्ट करना अधर्म कार्य है। सागर को शुष्क करने से महान अधर्म कार्य होगा, जीवों का श्रेय होगा। हे पुरंदर, आप अन्य उपाय का अवलंबन लीजिए। हे सुरवर, जिसके एक योजन मात्र स्थान को में कोटि कोटि जीव निवास करते हैं, उसका नाश करना कदापि उचित नहीं है। ऋषि पुलस्त कहते हैं, यह सुनकर सुरेंद्र के नेत्र क्रोध से आरक्त वर्ण हो गए। उन्होंने रोष पूर्वक अग्नि तथा वायु से कहा। इंद्र कहते हैं, देवगण कभी भी धर्म अधर्म का संयोग लाभ नहीं करते। विशेषतया आप दोनों महात्मा के लिए अधर्म धर्म है ही नहीं। आप दोनों ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। हे देवताओं, इसीलिए आप दोनों धर्म अर्थ शास्त्र ज्ञान रहित योनि में देह धारण करके मुनि व्रत परायण हो जाएं। हे वायु, आप मनुष्यों में एक शरीर में मुनि रूपेण जन्म लेंगे। हे अग्नि, आप मनुष्यावस्था में जब चुल्लू से सागर शोषण करेंगे, तब आपको पुनः देवत्व मिलेगा। ऋषि पुलस्त कहते हैं, इंद्र के इस शाप के कारण वायु एवं अग्नि दोनों तत्क्षण धरती पर पतित हो गए। उन्होंने मित्रा वरुण के वीर से कुंभ से वशिष्ठ एवं अगस्त्य नाम से जन्म लिया। इस जन्म में वे दोनों मित्रा वरुण नंदन नाम से इसमें वशिष्ठ ज्येष्ठ हैं, अगस्त्य कनिष्ठ। तथापि तप परिणाम में अगस्त्य अल्प काल में महातेजस्वी हो गए। भीष्म कहते हैं, अगस्त का कुंभ से कैसे जन्म हो गया, मित्रा वरुण उनके पिता कैसे हो गए, कृपया कहें। ऋषि पुलस्त कहते हैं, पूर्व काल में पुराण पुरुष विष्णु ने धर्म नंदन नारायण रूप से जन्म लिया तथा उन्होंने गंधमादन पर्वत पर घोर तप किया। नारायण की तपस्या से भयभीत होकर देवराज ने देवांगनाओं के साथ वसंत एवं कामदेव को उनके तप के विधान डालने के लिए भेजा। वे इस आश्रम में जाकर गीत वाद हाव भाव आदि के द्वारा नारायण को मोहित करने का विपुल यत्न करने लगे, परंतु इसमें सफल नहीं हो सके। तब कामदेव परिजनों सहित नितांत उदास हो गए। तदंतर नारायण ऋषि ने काम पक्षीय वसंत आदि में शोभ उत्पादनार्थ अपनी जांग से त्रिलोक्य को मोहित करने वाली एक रमणी को आविर्भूत किया। उसे देखकर कामदेव वसंत तथा अप्सराओं तक मुग्ध हो गई। तब ऋषि प्रवर नारायण ने अप्सराओं के समक्ष काम तथा वसंत से कहा, तुम रमणी त्रिलोक्य में उर्वशी नाम से प्रसिद्ध होगी। तभी मित्र सूर्य देव ने उर्वशी से कहा, तुम मुझे रति संभोग प्रदान करो। उन्होंने जब काम भाव से उर्वशी को यह प्रार्थना किया, तब चंद्रमुखी उर्वशी ने उत्तर में कहा, अच्छा। इस प्रकार से उनको अपनी सहमति दिया तथा सूर्य लोक चली गई। मार्ग में वरुण ने भी उर्वशी का वरण किया। तब उर्वशी ने कहा, पहले मेरा सूर्य द्वारा वरण किया गया था। हे प्रभो, अभी सूर्य ही मेरे पति होंगे। तब वरुण ने कहा, तुम मुझ में अपना चित्त निविष्ट करके तब जाओ। तब उर्वशी ने कहा, अच्छा, तथा चली गई। तब मित्रदेव सूर्य ने उर्वशी को यह श्राप दिया, तुम तो पहले मेरे द्वारा वर्ण की गई थी। तुमने अपने धर्म का पालन न करके झूठ बोला, अतः मेरे श्राप से तुम अभी मनुष्य लोक जाकर बुद्ध पुत्र पुरुरवा के साथ रहो। यह कहकर मित्रदेव ने अपना वीर्य जल घट में छोड़ दिया। वरुण ने भी
उसी घट में अपना वीर्य निक्षेप किया। इससे दो प्रधान मुनि संतान ने जन्म लिया। पूर्व काल में एक बार राजा निमि स्त्रियों के साथ धृत क्रीड़ामग्न थे। तभी वहां ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ आ गए। तदापि क्रीड़ारत राजा ने असावधानी के कारण उनका यथोचित पूजा सत्कार नहीं किया। तब मुनि ने उनको श्राप दिया। वशिष्ठ ने राजा निमि से कहा, तुम देहहीन हो जाओ। तब राजा ने भी वशिष्ठ को श्राप दिया कि आप भी विधेय हो जाएं। परतः शाप देने के कारण दोनों देह रहित होकर अपने तेजोमय शरीर से शाप के प्रतिकारार्थ जगतपति ब्रह्मदेव के यहाँ गए। हे राजन, ब्रह्मा के आदेश से निमि राजा प्राणी गण के नेत्र में निमेष फलक रूप से अवस्थान करने लगे। निमि के विश्रामार्थ भी जगगण में निमेष की सृष्टि की गई है। वशिष्ठ ने भी जलघट से पूर्वत जन्म ग्रहण किया। वशिष्ठ के जन्मोपरांत उसी कुंभ से चतुर्भुज शांत चेता ब्राह्मण प्रधान अगस्त्य ने जन्म लिया। वे मलयगिरी के किसी प्रदेश में जाकर वेखानस व्रत का अवलंबन लेकर नाना ब्राह्मणों से गृह अपनी पत्नी के साथ दुष्कर तप करने लगे। तत्पश्चात दीर्घ कालोत्परांत जब तारक असुर आदि दैत्यगण जगत में महान उपद्रव करने लगे, तब महर्षि अगस्त ने जगत के मंगलार्थ क्रोध के साथ समग्र सागर का पान कर लिया। तभी शंकर आदि सभी देवता उनको वर देने आए। उसी समय ब्रह्मा तथा विष्णु भी उनको वर देने आ गए। उन्होंने अगस्त से कहा, हे मुनिवर, तुम्हारा मंगल हो, तुम अभिष्ट वर हमसे ग्रहण करो। अगस्त मुनि ने कहा, जब तक 25 कोटि सहस्त्र ब्रह्मा का पतन कार्यकाल समाप्त न हो जाए, मैं तब तक आकाश पथ पर विमान विहारी होकर रहूं। मुझे विमान पर बैठा देखकर जो मनुष्य मेरी पूजा करे, वे पर्याय कर्मेण सातों लोकों का आधिपत्य भोग करे। मेरे पुष्कर क्षेत्रस्थ आश्रम का जो कीर्तन करे, वह भी पुण्य भाजन हो जाए। मैं यही वर मांगता हूँ। जो व्यक्ति पुष्करस्थ अगस्त्य आश्रम में भक्ति भावेन पिंड प्रदान करके पितृगण का श्राद्ध करें, वे मेरे स्थिति काल पर्यंत पितृलोक में निवास करें। मैं यही वर मांगता हूँ। यही हो कहकर वे देवता जहां से आए थे वहीं चले गए। तभी बुद्धिमान व्यक्ति सदा अगस्त को अर्घ्य प्रदान करते हैं। भीष्म कहते हैं, अगस्त मुनि का किस विधि से अर्घ्य देना चाहिए? अगस्त्य पूजा का क्या विधान है, कृपया कहिए। ऋषि पुलस्त कहते हैं, रात्रि में अगस्त्योदय होने पर ग्रही व्यक्ति प्रत्युष काल में सफेद तिल जल से स्नान करके श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करके माला वस्त्र भूषित पंचरत्न युक्त धृत पात्र युक्त एक ऐसा घट स्थापित करे जो कहीं से चिटका न हो। इस घट के ऊपर एक स्वर्ण निर्मित दीर्घा 4 बाहु युक्त अंगुष्ठ प्रमाण की पुरुष मूर्ति स्थापित करे। इसके चारों ओर 7 धन्याचल बनाए। एक कांसे के पात्र में क्षत एवं काली तिल रखकर दक्षिण मुख बैठे तथा घट पर स्थित इस स्वर्ण
पुष्प मूर्ति को अन्य उपचारों एवं के साथ ब्राह्मण को दान करे। यदि शक्ति हो तब चांदी के खुर वाली स्वर्णमुखी दुग्ध देने वाली श्वेत वर्ण एवं सतवसा सवत्सा गौ माला वस्त्र घंटा आभूषणों से सजाकर प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करे। अथवा 7 वर्ष अथवा 7 वर्ष अथवा 10 वर्ष तक इस प्रकार अर्घ्य प्रदान करना होगा। किसी का कथन है कि इससे भी दीर्घकाल तक यह कार्य कर सकते हैं। अर्घ्य दानोपरांत यह नमस्कार मंत्र है। हे काश कुसुम के समान शुभ्र अग्नि वायु से उत्पन्न मित्र वरुण नंदन कुंभज अगस्त्य, आपको प्रणाम है। प्रति वर्ष इस कार्य में फल त्याग करें, यह विधान है। इस प्रकार करने से वह व्यक्ति कभी अवसादग्रस्त नहीं होगा। तदंतर होम करके फल खाकर वह दिन व्यतीत करे। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार अगस्त्य को अर्घ्य देगा वह इहलोक में रूप आरोग्य बल लाभ करेगा। यह है प्रथमार्घ्य फल। द्वितीय अर्घ्य में भूवर लोक, तृतीय में स्वर्लोक। इस रूप से 7 अर्घ्य जो लोग दान करते हैं वे क्रमशः सप्त लोक लाभ करते हैं। जो लोग इस अगस्त्य चरित का पाठ करते किंवा श्रवण करते हैं अथवा मात्र जो लोगों द्वारा किया अगस्त्यार्चन का दर्शन ही करते हैं वे सभी क्रमशः सप्त लोक प्राप्त करते हैं। जो लोग इस अगस्त्य चरित्र का पाठ किंवा श्रवण करते हैं, अगस्त्य की अर्चना का अवलोकन करते हैं अथवा इस अर्चना करने हेतु अन्य को प्रेरित करते हैं, वे विष्णु लोक जाकर अमर वर्ग के पूज्य हो जाते हैं। भीष्म कहते हैं, हे महामती, जो सौभाग्यप्रद आरोग्य करने वाला शत्रु नाशक अनुष्ठान भोग मोक्ष देने वाला हो ऐसे किसी व्रत विधान को कहिए। ऋषि पुलस्त कहते हैं, पूर्व में मनोहर धर्म कथा प्रसंग में शंकर ने उमा से जो कहा था भोग मोक्ष प्रदा, उस कथा को मैं कहता हूँ। गौरी कहती हैं, हे सुरेश्वर, सावित्री ने मुझे तथा लक्ष्मी को शाप दिया था, अतः मैं जिस प्रकार लक्ष्मी की अपेक्षा प्रधानता लाभ कर सकूं, आप ऐसा कोई उपाय कहें। शंकर जी कहते हैं, हे देवी, एकाग्रता पूर्वक श्रवण करो। नर नारी वर्ग के लिए उपकारी अति उत्तम आराधना विधि कहता हूँ। वैशाख भाद्र अथवा पुण्यमय अग्रहायण मास की शुक्ला तृतीया तिथि पर श्वेत सरसों के जल से स्नान करे। स्नान करके गोरोचन, गौमूत्र, गोदुग्ध, गोधृत, गोदधि एवं चंदन मिलाकर उससे ललाट पर तिलक लगाए। ललिता प्रिय यह तिलक सतत सौभाग्यप्रद एवं आरोग्यप्रद है। पुरुष अथवा नारी प्रति तृतीया तिथि पर रक्त वस्त्र तथा श्वेत पुष्प धारण करे। विधवा नारी एक ही श्वेत वस्त्र धारण करे। कुमारी कन्या शुक्ल वर्ण किंवा सूक्ष्म वस्त्र द्वय पहने। तदंतर देवी को पंचगव्य दूध मधु पुष्प जल एवं गंध जल से स्नान कराए। हे देवी, तदंतर श्वेत पुष्प, नाना फल, लवण, गुड़, क्षीर, धृत युक्त धान्य, लावा, श्वेत अक्षत तथा तिल से बने विविध खाद प्रदान करके सतत प्रार्थना करे। हे वरानन, प्रत्येक पक्ष में
पाद द्रव्य से प्रारंभ करके अर्चना करे। यथा पद द्वय में ओम वरदाय नमः, गुलुफ द्वय में ओम श्रिये नमः, व्यंगा द्वय में ओम अशोकाय नमः, जानुद्वय में ओम पार्वते नमः, उरुद्वय में ओम मंगलाय कारणे नमः, कटी में ओम वाम देवो नमः, उदर में ओम पदोदाय नमः, कंठ में ओम श्रिये नमः, करद्वय में ओम सौभाग्यदायिने नमः, बाहुद्वय में ओम सुमुख श्रेय नमः, मुख में ओम दर्प विनाशाय विनाशिनय नमः, हास्य में ओम स्मरदाय नमः, नासिका में ओम गौरे नमः, नयन द्वय में ओम उत्पलाय नमः, ललाट में ओम तुष्टय नमः, अलक में ओम कात्यायनाय नमः, मस्तक में ओम गौर्ये नमः, ओम कांताय नमः, ओम श्रेष्ठाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम श्रेय नमः, ओम रंभाय नमः, ओम ललिताय नमः, ओम वाम देवे नमः। इस प्रकार सविधि पूजा करके सम्मुख भाग में एक कर्णिका युक्त 16 दलात्मक कमल अंकित करे। तदंतर उसके पूर्व दल में गौरी का, अग्नि कोणीय दल में अपर्णा का, दक्षिण दल में भवानी का, नेतृत्य कोणीय दल में रुद्राणी का, पश्चिम दल में सौम्या का, वायु कोणीय दल में मदन वासनी का, उत्तर दल में पाटला का, ईशान कोणीय दल में उग्रा का विन्यास करे। तदंतर अष्टदल के क्रोण में शूद्र अष्टपत्र पर यथा कर्मेण उमा, साध्या, पत्या, सौम्या, मंगला, कुमुदा, सती तथा भद्रा का विन्यास करके कर्णिका मध्य में ललिता देवी का न्यास करके कुसुम एवं अक्षदादि से अर्चना करने के अनंतर प्रणाम करे। तत्पश्चात गति एवं मंगल वादन कराकर रक्त वर्ण वस्त्र, रक्त वर्ण माला तथा रक्त वर्ण अनुलेपन से सद्वा नारी गण की पूजा करके उनके मस्तक पर सिंदूर, कुमकुम तथा स्नानीय चूर्ण प्रदान करे। सिंदूर, कुमकुम तथा स्नानीय चूर्ण सद्वा नारी गण को अतीव प्रिय है। तदंतर मंत्रों पदेष्टा गुरु की भी यत्नतः अर्चना करे। जहाँ गुरु अर्चना नहीं होती वहाँ सभी कार्य विफल होते हैं। हे प्रिय, जप द्वारा सतत गौरी की अर्चना की जाए। अश्वनी मास में उत्पल से, कार्तिक में यत्नतः बंधु जीव पुष्प से, अग्रहायण मास में जाति पुष्प से, पोष मास में पीले कुरटक फूल से, माघ मास में कुंद एवं कुमुद से, फाल्गुन में सिंधुवार अथवा जाति पुष्प से, चैत्र में मल्लिका एवं अशोक पुष्प से, वैशाख में गंध पाटला पुष्प से, ज्येष्ठ में कमल तथा मंदार पुष्पों से, आषाढ़ में स्थल पद्म से, श्रावण में मंदार एवं मालती पुष्प से गौरी पूजा करे। गौमूत्र, गौम्य, गोधूम, गोदुग्ध, गोदधि, गोधृत, कुश जल, बिल्व पत्र, अर्क पुष्प, अम्बुज, गौ श्रृंग जल, पंचगव्य एवं बिल्व दल को यथाक्रम से भाद्रादि मास भक्षण करे। हे वरानन, प्रति मास के प्रत्येक पक्ष में तृतीया के दिन ब्राह्मण दंपति को भोजन कराए तथा भक्ति भाव से वस्त्रमाला अनुलेपन द्वारा उनको संतुष्ट करे। उसमें पुरुष को पति पीत वर्ण वस्त्र द्रव्य तथा नारी को कोक्षय वस्त्र द्रव्य प्रदान करे। निष्पाप, नीरा, लवण, इच्छुदंड
गुण नारी को प्रदान करे, पुरुष को स्वर्ण निर्मित कमल के साथ एक फल देना होगा। इसका मंत्र है, हे देवी देव शंकर, आपका त्याग करके कदापि नहीं जाते। आप सदा पति सौभाग्य भोग करती हैं। मुझे इस अशेष दुख में संसार सागर से छुटकारा दीजिए। 12 मासों में से इन एक एक देवी का एक एक मास में नाम लेकर कहें, ये प्रसन्न हों। इनके नाम हैं कुमुदा, विमला, नंदा, भवानी, वसुधा, शिवा, ललिता, कमला, गौरी, सती, रंभा तथा पार्वती। व्रतांत में एक स्वर्ण कमल सहित एक शैया प्रदान करें। दो दो करके प्रति मास में 24, एक एक होने पर प्रति मास में 12, प्रतिदिन मास में दो दो होने पर 8, प्रति 4 मास में दो दो होने पर 6, अथवा प्रति 4 मास में एक एक करके 3 विप्र मैथुन दंपति की यथाशक्ति अर्चना करें। पहले यथा योग्य उपचार से गुरु की पूजा करके तब अन्य की अर्चना करनी चाहिए। सदा अनंत फल प्रदा अनंत तृतीया का व्रत कहा गया है। तब तृतीया सर्व पाप हरा एवं सौभाग्य तथा आरोग्य वर्धनी है। कृपया भाव से कदापि तृतीया व्रताचरण कृपेण भाव से कदापि तृतीया व्रताचरण न करें। पुरुष अथवा स्त्री उपवासी रहकर यह व्रत करें। गर्भिणी, न प्रसूता, कुमारी, रोगी नारी उपवास रहने से की जगह नत व्रत विधान से आहार ले सकती हैं। ये नारी जब अपवित्र हो तब अन्य को प्रतिनिधि बनाकर व्रतानुष्ठान करे, परंतु उस समय वे नारी भी संयमित रहे। जो व्यक्ति इस अनंत फल प्रदा तृतीया व्रतानुष्ठान करते हैं, वे शतकोटि से भी अधिक काल तक शिवलोक में रहते हैं। धनहीन मानव भी यदि 1 वर्ष उपवासी रहकर पुष्पादि अनायास प्राप्त उपचार से यह व्रतानुष्ठान करता है, तब उसे भी व्रत का फल मिलेगा। यदि कोई नारी अपना शुभ करने की कामना से यह व्रत करेगी, तब उसे देवी गौरी की कृपा से जन्म की सफलता प्राप्त होगी, अर्थात जन्म फल होगा। जो लोग इस व्रत का प्रसंग पढ़ते अथवा श्रवण करते हैं, किंवा अन्य को यह व्रत करने का उपदेश देते हैं, वे इंद्रलोक जाकर देवता, किन्नर तथा सुर नारी गण से सेवित होते हैं। अब मैं एक और पाप नाशनी तृतीया का उल्लेख करता हूं। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूं। कल अब ये तृतीया पाप नाशिनी का वृतांत सुन के आनंद लेंगे और भाग्यशाली बनेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।